ये कहानी आज से ठीक 9 साल पहले यानी साल 2014 की है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। उस वक्त हर कोई सिर्फ एक ही सवाल खुद से पूछ रहा था कि क्या अब भी इन चीजों का साया हमारे आसपास है? क्या भूत प्रेत नाम की चीज वाकई में होती है? इस कहानी ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इसकी चर्चा देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनल्स, अखबार, रेडियो, हर जगह इस घटना की चर्चा थी और हर प्लेटफॉर्म पर बस एक ही सवाल था कि क्या ये सब कुछ सच है? इस वारदात के बाद भूत प्रेत में विश्वास न करने वाले लोगों ने भी प्रेत आत्माओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जो लोग साइंस का हवाला देकर स्पिरिट्स और घोस्ट के अस्तित्व को नकार देते थे, वो भी आज सच के आगे झुक गए थे। ये कहानी साल 2014 में हुए एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने लोगों को हैरान परेशान कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन सी घटना थी जिसने पूरे शहर में खलबली मचा दी, और आखिर क्या हुआ था जून की उस अंधेरी रात को। ये वारदात किस शहर में हुई है, इसका खुलासा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस कहानी के सच से आज रूबरू जरूर कराएंगे। एक मशहूर शहर के इस पुराने बंद पड़े घर में ना तो कोई कभी आता, न इस घर में ताक झाक करने की कोई कोशिश भी करता। लोगों ने इस घर से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आने की शिकायतें की थी। इन आवाजों का पता भी कुछ लोगों ने उस घर के बाहर जाकर लगाने की कोशिश की, लेकिन जब भी उस घर के आसपास कोई गया तब वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी तो हुई ही। घर से आती डरावनी आवाजें और लोगों में उस घर का खौफ दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। इन सभी चीजों से आसपास के लोग काफी सहम चुके थे। वो दिन रात यही सोचते रहते थे कि आखिर कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा इस घर से छुटकारा पाने का। तभी वहाँ रह रहे एक शख्स ने अखबार में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में पढ़ा। उन इन्वेस्टिगेटर्स ने उस समय के किसी बहुत फेमस एक्सोर्सिज्म केस को सुलझाया था, जिसकी वजह से उनकी फोटो भी अखबार में छपी थी। ये देख उस शख्स के दिमाग में एक उम्मीद की किरण जगी कि अब बस तो ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ही उन्हें इस बुरी शक्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। ये बात उसने आसपास के लोगों को भी बताई, और जैसे ही इस बात का पता लोगों को चला, सब तुरंत ही उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को बुलाने के लिए राजी हो। लोगों ने कई तरह से उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जा रहे थे, मानो कोई शक्ति उन्हें रोक रही हो। जैसे तैसे उन लोगों ने इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को कांटेक्ट कर उस हॉन्टेड हाउस में आने के लिए राजी कर लिया। 2 दिन बाद ये इन्वेस्टिगेटर्स की पूरी टीम वहां आ गई, और वहां आते ही उन्होंने बिना देर किए उस घर में जाने का सोच लिया। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी। इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम के इन्वेस्टिगेशन के अपने तौर तरीके थे, जिसे वो अपने सारे केस में इम्प्लीमेंट किया करते थे। उनके कई रूल्स में से एक रूल ये भी था कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी घर के अंदर आने की परमिशन नहीं देंगे, और इस केस में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। घर के अंदर जाने वाले हर दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया, और इधर सूरज भी ढल चुका था। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स घर में घुसते हैं, उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता है, मानो ऐसे किसी गुफा में घुस गए हों जिसे रोशनी की एक भी किरण नसीब नहीं होती। सबने रोशनी करने के लिए टॉर्च और कैंडल्स जलाए, जिसके बाद वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 5 लोगों की इस टीम ने आगे जाकर देखा कि घर में 2 रूम, एक हॉल, एक किचन और जाली लगी वॉशरूम थी, और सभी कमरों की हालत किसी भूतिया खंडर से कम नहीं थी। पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था, मानो कोई बहुत जल्दबाजी में घर छोड़कर भागा हो। घर के सारे कमरों में कुछ न कुछ तो अजीब था ही, लेकिन इस टीम की नजर बेडरूम के कोने में पड़ी एक चीज पर जाकर अटक गई। वो चीज थी एक अजीब सी क्रीपी टॉय, जिसे देखकर उनमें से किसी ने उसे टच करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अक्सर आत्माएं टॉयज में कैद रहती है। उस टॉय को सब वहीं छोड़कर ड्राइंग रूम में एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं, लेकिन सबका ध्यान कहीं ना कहीं उस टॉय पे होता है, क्योंकि अक्सर उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होता है अपने कई केसेस में कि गुड्डे गुड्डियों में आत्मा कैद रहती है, और वो सब इस उम्मीद में रहते हैं कि वो आत्मा शायद उस टॉय के जरिए उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। उन्हें शुरुआत के कुछ मिनटों में ही ये फील हो चुका था कि यहाँ जरूर किसी स्ट्रॉन्ग आत्मा का साया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको जल्द ही पता चल जाएगा।
वो सब जैसे ही सर्कल बनाकर बैठते हैं, वैसे ही उन्हें ऐसा फील होता है मानो वो 5 जन नहीं बल्कि कोई छठा भी उनके साथ बैठा है। उन्होंने इस अंधेरे भरे घर में सिर्फ एक कैंडल जलाई और अपनी टूल्स की मदद से आसपास मौजूद स्पिरिट से बात करने की कोशिश में लग गए। वो जानते थे कि यहाँ कोई ना कोई तो है जिसके साथ पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। उन्होंने जैसे ही पहला सवाल किया कि क्या कोई यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनके सारे डिवाइसेस जो कि आसपास किसी स्पिरिट्स के होने का अंदाजा लगाते हैं, वे अपने आप अजीब आवाज निकालने लगे। ये देखकर सभी घबरा गए क्योंकि आज तक उनके किसी भी केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद उन्हें ये समझ आ गया कि यहाँ कोई तो जरूर है जो बेहद शक्तिशाली और नाराज है। शुरुआती सवालों के जवाब तो इन्हें नहीं मिले, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें बहुत तेज डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे आसपास के सभी खिड़कियां और दरवाजे कोई जोर जोर से लगातार खोल और बंद कर रहा था। सारे जब उठकर देखने गए तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। सारे खिड़की दरवाजे बिल्कुल नॉर्मल थे जैसे पहले थे। ये देखकर सब काफी चौंक गए, जिसके बाद सभी वापस उसी जगह पर गए जहां वो सब पहले बैठे हुए थे। ये सब जैसे ही वापस उस ड्राइंग रूम में जाते हैं तो उन्हें जो दिखता है उससे वो श्योर हो जाते हैं कि जो साया उनके आसपास इस घर में मौजूद है वो उनसे बात करना तो चाहता है। दरअसल उन्हें ड्राइंग रूम में कुछ और नहीं बल्कि दिखता है वही टॉय जो उन्हें घर में घुसते वक्त किसी कमरे में कोने में मिली थी। वो टॉय कहीं और नहीं बल्कि उस सर्कल के बीचों बीच थी और आसपास उनके सारे टूल्स पड़े थे जो एक साथ अचानक अपने आप बजने लगे। ना तो किसी ने उनमें से किसी भी टूल को हाथ लगाया था, ना ही किसी ने कोई बटन प्रेस किया था। ये देख इस टीम के हेड शुभम ने पूछा कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। हम यहाँ बस तुमसे बात करने आए हैं, तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं। इतना बोलते ही सारी आवाजें रुक जाती है और वो गुड्डा धीरे धीरे दीवार की ओर अपने आप स्लाइड होते जाता है। दीवार पर जाकर अड़ जाता है वो गुड्डा जैसे कि कोई इंसान बैठा हो। ये देखकर सब बैठ जाते हैं और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश एक बार फिर से शुरू करते हैं। और इस बार सच में उनकी बात अब वहां सालों से रह रही आत्मा से होने वाली थी। वो एक ऐसी कहानी सुनने वाले होते हैं जो उन्होंने आज तक ना ही खुद पढ़ा था, ना ही कहीं किसी से सुना था। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर वो सभी सहम भी गए और काफी डर गए। जिसके बाद उन्होंने इस केस को अपने करियर की अब तक के सबसे स्कैरी केस करार दिया। तो आखिर ऐसा क्या था उस घर में? उस घर में ऐसी कौन सी आत्मा रह रही थी जिसने सबका दिल दहला दिया, जिसे सुनकर, जिसकी बातें सुनकर सबकी रूह कांप गई? तो आखिर ऐसा क्या था उस घर में रह रही आत्मा में जिसने सबका दिल दहला दिया, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई? टीम हेड शुभम ने सवाल करते हुए गुड्डे में कैद आत्मा से ये पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों हो? जिसके जवाब में वो बड़े डरावने और गुस्से भरे आवाज में कहती है, मेरा नाम रेखा है और ये मेरा घर है, तुम सब चले जाओ यहाँ से। रेखा के ये कहते ही सब एक पल के लिए सहम जाते हैं। ये देख उस गुड्डे में छुपी आत्मा अचानक से गुड्डे के सहारे उनके करीब बढ़ने लगती है। ये देखकर सब और डर जाते हैं क्योंकि अब वो गुड्डा गुड्डा नहीं बल्कि एक औरत में बदल चुका था। एक ऐसी औरत जिसके पैर की सारी उंगलियां कटी हुई थी और सर भी मानो किसी ने कुल्हाड़ी से आधा काट दिया हो। ये देख सभी समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। जिसके बाद सब अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने ही वाले होते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सबके पैर थम जाते हैं। घर का सारा सामान हवा में होता है, हर चीज अपने आप हवा में झूल रही होती है। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही उन 5 लोगों में से 3 लोगों की पीठ में इतनी तेज दर्द होने लगता है मानो कोई उन्हें खंजर मार रहा हो। जिसके बाद आत्मा अचानक से हवा में खड़ी हो जाती है और शुभम का गला अपने लंबे हाथों से पकड़ उसे उठाकर दूसरे कोने में फेंक देती है। धीरे धीरे वो हर किसी को अपना शिकार बनाने में लग जाती है। वहां मौजूद हर इंसान को वो आत्मा चोट पहुंचाने लगती है।
किसी को पास पड़े टेबल से तो किसी को दूर फेंके हुए लोहे के रॉड से। उनकी चीखें सुनकर उस भूतिया घर के बाहर से गुजर रहे एक ज्ञानी बाबा वहां रुक जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका होता है कि अंदर जो भूतनी सालों से अपना बसेरा बनाई हुई है वो आज उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि आज तक जो भी उस घर में रह रही भूतनी को भगाने गया वो कभी भी जिंदा लौट कर नहीं आया है। भूतनी के भयंकर प्रकोप से उन सबको बचाने के लिए वो ज्ञानी बाबा कुछ मंत्रों का जाप तेज आवाज में करने लगते हैं। मंत्रों की आवाज सुनते ही भूतनी की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और उसकी पकड़ उन लोगों से धीरे धीरे छूटने लगती है। लेकिन वो आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। इस मंत्रों की मदद से उन लोगों की जान बचने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने ऑलरेडी अपने बहुत सारे मंत्र और तरीके अपना चुके। भूतनी की शक्तियों पर ज्यादा फर्क ना पड़ता देख ज्ञानी बाबा ने एक पानी जैसी दिखने वाली चीज उस घर के अंदर फेंकी, जिसके बाद वो आत्मा अचानक अपने आप गायब हो जाती है और सभी लोग जमीन पर बेहोशी की हालत में गिर जाते हैं। जिसके बाद वो ज्ञानी बाबा उन सबको किसी तरह उस भूतिया घर से बाहर निकालता है। इस वारदात के बाद ना तो उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने किसी भी दूसरे प्लेस को रेस्क्यू किया, ना ही कभी इसकी कोशिश तक की। यहाँ तक कि उन लोगों ने इस केस को उनके पूरे करियर की सबसे खतरनाक केस करार दिया, जिसके बारे में सोचकर आज भी उनकी रूह कांप जाती है। इस हादसे के बाद उस घर के अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई और आज भी वो घर वहीं मौजूद है। आज भी उस घर से किसी औरत के हंसने, रोने तो कभी गाने की आवाजें आने लगती हैं।